नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हस्तरेखा के माध्यम से कि आप कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तलाक होगा या नहीं होगा, तलाक होगा तो किस प्रकार से होगा, या उन दोनों के बीच में कोई मतभेद रहेंगे, या वैवाहिक जीवन के अंदर किस प्रकार से कोई परेशानी आ सकती है। ये सारी चीजें मैं आपको हस्तरेखा के माध्यम से बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हस्तरेखा के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि व्यक्ति का, महिला हो या पुरुष हो, उनका विवाह किस आयु के अंदर होगा या नहीं होगा। ये सभी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होती है बुध पर्वत। ये जो पर्वत है ये बुध पर्वत माना जाता है, और बुध पर्वत के नीचे जो रेखाएं बनी होती है, अपने इस साइड में जो रेखाएं बनी होती है, इनको बोलते हैं परिणय रेखा। परिणय रेखा यानी विवाह रेखा। विवाह रेखा हृदय रेखा से जितनी पास होगी उतनी ही जल्दी जातक का विवाह हो जाता है। मान लीजिए यहां पे इतनी दूरी के अंदर एक विवाह रेखा बनी हुई है, तो ये उम्र होती है 22 से 25 साल, यानी 22 से 25 वर्ष की आयु के अंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका विवाह हो जाता है। अगर ये रेखा हृदय रेखा से काफी दूर बनी हुई हो, यहां पे यानी इस स्थान के ऊपर बनी हुई हो, यानी कि जो सबसे छोटी उंगली है उसका जो निचला पोर है उसकी तरफ बढ़ी हुई हो, तो आप कह सकते हैं कि जो विवाह का जो टाइम पीरियड है वो 35 से 38 साल के बीच में विवाह होगा। यानी ये जो स्थान है सबसे छोटी उंगली का और ये हृदय रेखा के बीच में परिणय रेखा की जो दूरी है वो विवाह का वर्ष या कौन से आयु के अंदर विवाह होगा ये बताता है। ये तो हो गई विवाह होने की आयु के बारे में, यानी जितनी पास होगी उतनी जल्दी विवाह होगा और जितनी दूर होगी उतना लेट विवाह होगा। जान लिया। अब अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि विवाह टूटेगा, तलाक होगा या नहीं होगा। वो वीडियो के अंदर हस्तरेखा में कैसे जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की ये परिणय रेखा है, इस प्रकार टूटी हुई हो, यानी दोनों की इस परिणय रेखा के बीच में गैप है, टूटी हुई है, तो निश्चित तौर पे आप उस व्यक्ति को कह सकते हो कि आपका तलाक होगा, कंफर्म कह सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये परिणय रेखा है अगर यहां पे दो भागों के अंदर डिवाइड हुई हो, यानी जो अपने जो ये जो वाला भाग है यहां पे ये दो रेखाओं के अंदर बंटी हुई हो, तो उस टाइम पीरियड के दौरान में पति और पत्नी को अलग रहना पड़ेगा। यानी वो मतभेद होके, जैसे कई बार अपन देखते हैं ना, अपने आसपास है वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम बन जाती है तो पत्नी अपने मायके चली जाती है, वो साल 2 साल जितना भी टाइम पीरियड होता है उतने साल वो अलग रहती है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रहती है, और जब वो टाइम निकल जाता है तो वापिस दोनों एक हो जाते हैं। तो ये जो रेखा यहाँ पे दो भाग के अंदर डिवाइड होने का मतलब होता है कि परिणय रेखा के अंदर दूरी बनेगी, या ये परिणय की रेखा के अंदर दूरी डिवाइड होना ये भी बताता है कि पति और पत्नी अलग रह सकते हैं, वो अलग विदेश, यानी पति विदेश चला जाए या किसी भी प्रकार से वियोग हो जाता है, ये कंफर्म है उसके अंदर। अब तीसरी चीज मैं बताऊंगा, कई बार क्या होता है कि परिणय रेखा टूटी भी है लेकिन जो परिणय रेखा के पास में दूसरी रेखा है इस प्रकार से प्रभाव शुरू हो जाती है, तो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से बनी हुई हो तो वो तलाक है, होता नहीं है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2-3 साल जो भी उनका टाइम पीरियड होता है उतने समय तक उनके अंदर बीच में समस्या रहती है, लेकिन ये जो इस प्रकार से टूटी हुई रेखा है, एक के ऊपर एक बनी हुई है, ये तलाक भी नहीं होने देती है और अंत में जाके दोनों को वापस एक कर देती है, यानी वैवाहिक जीवन है वापस पटरी पे आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी अच्छी मिलेगी, अच्छे खानदान से मिलेगी, वो कैसे जान सकते हैं। देखिए, अगर ये परिणय रेखा इस प्रकार से जाती हुई सूर्य पर्वत पे चली जाए तो निश्चित तौर पे बड़े खानदान की लड़की से विवाह होता है, यानी ऐसे खानदान के अंदर विवाह होता है कि लड़की अच्छी पढ़ी लिखी हो,
अच्छी पैसे वाला उसका घर परिवार हो, अच्छी सुशिक्षित संस्कारी लड़की से विवाह होने का योग बनता है अगर परिणय रेखा सूर्य पर्वत पे चली जाए। अगर ये परिणय रेखा सूर्य पर्वत पे न जाके सूर्य रेखा जो यहाँ पे बनी होती है इस प्रकार से बनी चली जाए तो ये बताता है कि व्यक्ति है ऐसी लड़की या ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो उसके समाज से नहीं आता है या उसका जो स्टेटस होता है वो बिल्कुल डाउन होता है। बेमेल विवाह होने का जो योग होता है वो इस प्रकार से होता है कि परिणय रेखा इस प्रकार से नीचे की तरफ चली जाए। समझ गए? ये आपको इस हस्तरेखा के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो हस्तरेखा के माध्यम से मैंने आपको विवाह होने की आयु बताई कि कौन सी आयु के अंदर विवाह होगा वो बताया, तलाक होने का, विवाह टूटने का या दोनों के अंदर वियोग होने का मैंने आपको बताया और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आप देख सकते हैं कि जातक का 2 विवाह होगा या नहीं होगा। 2 विवाह के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं अपनी हस्तरेखा में। पहली रेखा परिणय रेखा है वो बिल्कुल टूटी हुई हो इस प्रकार से, और दूसरी रेखा है बिल्कुल इसके पास से निकल रही हो, ये बिना टूटी हुई हो, तो निश्चित तौर पे पहला विवाह टूट के उसका दूसरा विवाह होगा। आप ये उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप विवाह एक परिणय रेखा से आपको इतनी सारी चीजों का पता चल सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में, परिणय रेखा के बारे में आप पता लगाया जा सकता है। संतान के बारे में यहां से पता लग सकता है आपको, वैवाहिक जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या बनने वाली है उसके बारे में, और इनके साथ में जो छोटी छोटी रेखाएं वगैरह बनी हुई होती है उनका सबका अपना अलग अलग मीनिंग होता है। तो वो सभी आप हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे लेकिन इस चीज के अंदर एक चीज जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इस परिणय रेखा में कोई स्टार बना हुआ हो तो ये बहुत ही खराब माना जाता है, बहुत ही, यानी कि पत्नी है वो पागलपन के दौरे से गुजरेगी, यानी पागलपन की स्थिति के अंदर पहुंच जाएगी। ये स्टार बनना यहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है। और दूसरा आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति से उनका संबंध रहेगा या 2 से रहेगा या 3 से रहेगा, वो आप इससे जान सकते हैं। अगर किसी की परिणय रेखा सिर्फ एक ही बनी हुई हो तो उस व्यक्ति का जीवन भर एक ही व्यक्ति से संबंध रहता है। अगर वहां पे अगर इस प्रकार से 2 रेखाएं बनी हो, एक छोटी है जो हृदय रेखा के बिल्कुल पास में है, तो उसके जीवन के शुरुआती दौर के अंदर वो व्यक्ति प्रेम संबंधों के अंदर जाता है निश्चित तौर पे। और जो दूसरी रेखा है ये इसकी परिणय रेखा कहलाती है। अगर परिणय रेखा लंबी हो तो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा लंबे समय तक चलता है। यानी मान लीजिए ये परिणय रेखा है और ये काफी लंबी है और ऊपर की तरफ जा रही है तो अच्छा माना जाता है, वैवाहिक जीवन का भरपूर सुख उस व्यक्ति को मिलता है। वहीं अगर परिणय रेखा छोटी हो और नीचे की तरफ जा रही हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि छोटा वैवाहिक जीवन दिखा रखा है, यानी कम समय चलने वाला वैवाहिक जीवन। तो ये बहुत सारी स्थिति है आप हस्तरेखा में परिणय रेखा के माध्यम से जान सकते हैं विवाह आदि सभी चीजों के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी परिणय रेखा के बारे में जो भी योग होते हैं उन सब के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और वीडियो के अंदर आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ज्योतिष सीखने के, कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु सीखने के इच्छुक हैं तो चैनल के अंदर बने रहिए, मेरा हर वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप अपनी खुद की हस्तरेखा या जन्म पत्रिका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस भेज के दिखवाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे दिए हुए नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।